अगला प्रश्न है उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। ये बात मैंने अभी समझाई थी कि जो उनकी विरह की अग्नि थी वो क्यों थी, क्योंकि कृष्ण गए हुए थे। तो वो क्या सोच रही थी, कृष्ण आएंगे तो उनका दुख शांत हो जाएगा, उन्हें कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण तो आए नहीं, उन्होंने ज्ञान का संदेश भेज दिया। तो इसे कहते हैं आग में घी डालना, अर्थात दुख को और बढ़ाने का कारण होना। क्योंकि जो ज्ञान का संदेश है ना, उद्धव अपना ही लाए होते तो शायद उनको इतना बुरा नहीं लगता। जिस प्रेम से वो कृष्ण के प्रेम की आशा कर रही थी वो उनको नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए विरह अग्नि में घी का काम हुआ। लिखेंगे कैसे कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम इस प्रकार किया कि उन्होंने उनके वियोग को और अधिक बढ़ा दिया। अभी तक जो उनको आशा थी कि कृष्ण लौट आएंगे, उन्हें उनके दर्शन होंगे, वो आशा समाप्त हो गई। तो एक आशा के साथ दुख था और अब तो आशा भी समाप्त हो गई, तो दुख और अधिक बढ़ गया। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। अब ये देखिए, ये आंसर जैसे ना एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं कि प्रेम की मर्यादा न रखने की, लेकिन शब्द सीमा ज़रूर ध्यान रखिए। 30 शब्द करना भी अनिवार्य है, शब्द सीमा है। तो आप कैसे लिखेंगे कि मर्यादा न लही के माध्यम से कवि ने प्रेम की मर्यादा न रखने की बात कही है। इतना तक तो क्लियर है। फिर प्रेम की मर्यादा क्या है वो समझा दीजिए। प्रेम की मर्यादा है प्रेम का उत्तर प्रेम से देना, लेकिन कृष्ण ने इस मर्यादा का पालन नहीं किया। क्लियर है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। गोपियों ने किन शब्दों से बताया है कि उन्हें कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम है। उसमें आप कहेंगे उन्होंने हारिल की लकड़ी के माध्यम से, आइए ना पंक्ति कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। पहले हारिल पक्षी को बताएंगे कि जैसे हारिल पक्षी अपने सहारे के लिए, आश्रय के लिए सदैव एक लकड़ी पकड़े रहता है, उसी से वो सुरक्षित महसूस करता है, उसमें आत्मविश्वास आता है। वैसे ही गोपियां हैं, उन्होंने कृष्ण नाम को, कृष्ण के प्रेम को, कृष्ण की भक्ति को हारिल पक्षी की लकड़ी की तरीके से पकड़ रखा है। इसमें बताइए हारिल कौन है, गोपियाँ, और लकड़ी कौन है, कृष्ण। जैसे गोपियों को, हारिल पक्षी को लकड़ी का सहारा होता है, वैसे ही गोपियों को कृष्ण का सहारा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। कैसे लोगों को देने की बात कही है, इसमें पंक्ति आई है, यह तो सूर तिन्हई ले सौंपो जिनके मन चक्री। ये तो उन्हीं लोगों को दो जिनके मन में चक्कर है, अर्थात जो सांसारिकता में लिप्त हैं, जिनका मन नहीं लगता है भक्ति में, जो इधर उधर की सोचते हैं, उन लोगों को ये योग और ज्ञान का संदेश दो कि वो अपने मन को एकाग्र करें। लेकिन गोपियों का मन तो पहले से ही एकाग्र है, किसमें, कृष्ण भक्ति में।
उन्हें कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो उन्हें तो ये योग और ज्ञान के संदेश की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ये उत्तर बताने से पहले मैं आपको ये भी समझाना, मैंने आपको बताया था कि वो साकार भक्ति के बारे में। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमने कहा था ना कि एक भक्ति काल हुआ है, भक्ति जिसमें सारे कवियों ने की, लेकिन अलग अलग तरीके की। कुछ ने ईश्वर को साकार माना और कुछ ने ईश्वर को निराकार माना। तो ये साकार और निराकार का जो द्वंद्व था, ये भ्रमर गीत सार में आया है। साकार और निराकार मतलब कि ईश्वर का रूप है, इसलिए हम उसको सामने रख के उसकी आराधना कर सकते हैं, ऐसा साकार वाले कहते थे। और निराकार वाले कहते थे कि ईश्वर का तो कोई रूप ही नहीं है, बस मन एकाग्र करके हम कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे की जो भक्ति थी उसकी आलोचना किया करते थे। भक्ति भी नहीं कहेंगे, बल्कि भक्ति की पद्धति की आलोचना किया करते थे कि साकार नहीं ठीक है या निराकार नहीं ठीक है। जैसे कबीर ने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वो निराकार मानते थे। कहते एक पत्थर पूजने से ही अगर भगवान मिल जाते हैं तो पत्थर क्यों पूजें, पहाड़ की ही पूजा करें। या कबीर ने ये भी कहा कि मंदिर कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ज़ोर से बुलाने की क्या ज़रूरत है, मन से आराधना करो। तो ये लोग इस तरह करते थे। और दूसरा, ये जो सूर और तुलसी थे, ये लोग कहते थे कि हमारे तो जो आराध्य इतने सुंदर हैं कि जो कोई इनका दर्शन कर लेता है उसके वैसे ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और जो भक्ति करता है, शरण में जाता है, उनके तो सारे जन्म जो हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से ये लोग एक दूसरे की आलोचना किया करते थे। ये आलोचना भ्रमर गीत सार में आई है। गोपियाँ साकार भक्ति के पक्ष में बोलती हैं और उद्धव निराकार भक्ति के पक्ष में बोलते हैं। दोनों की बातचीत इसी बात को प्रकट करती है। तो जो प्रश्न है आपका कि गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें, कि वो बोलती हैं कि वो योग साधना हम लोगों के लिए है ही नहीं। ये योग साधना तो उन लोगों के लिए है जिनका मन जो है वो एकाग्र नहीं है। और उनको, जो गोपियाँ हैं, उनको ये योग साधना का ज्ञान कैसा लगता है, जैसे कि कड़वी ककड़ी जैसे मुँह बिगाड़ देती है, हमारा स्वाद बिगाड़ देती है, वैसे ही गोपियों को कृष्ण के प्रति भावना उत्पन्न होती है कि उन्हें कृष्ण ही प्रिय है। दूसरे किसी की बात उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है। क्लियर है?